पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम तो रोशन कर दिया, लेकिन इस मेडल को जीतने के लिए उन्हें रात भर कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दरअसल भारतीय पहलवान के सामने पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़ा टास्क इस वक्त अपने वजन को कंट्रोल करने में है, क्योंकि विनेश फोगाट का मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था। विनेश फोगाट को तो सिर्फ 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन यहाँ तो अमन सहरावत का जो वजन था वो 4.6 ग्राम बढ़ चुका था। मेडल मैच से पहले अमन को रात भर इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, तब जाके उनका वजन कंट्रोल में आया और वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेल पाए। अगर अमन भी डिस्क्वालीफाई हो जाते तो कुश्ती में एक और झटका लगता और भारत को ब्रॉन्ज मेडल नहीं आता। जी हाँ, अमन जो आज युवा रेसलर दुनिया की शान बन चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उनके साथ भी वजन को लेकर बड़ा विवाद हो सकता था। लेकिन रात भर लगभग 10 घंटे की कड़ी मेहनत के चलते, कोचों की निगरानी के चलते अमन ने अपना वजन घटाया और देश को मेडल जिताया। दरअसल अमन ने शुक्रवार को 57 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम तो बढ़ा दिया, मगर अमन को इस मेडल को जीतने से पहले रात भर अपने वजन पर काम करना पड़ा। सेमीफाइनल के बाद अमन का वेट 4.6 किलो बढ़ गया था। अमन कोच के साथ मिलकर महज 10 घंटों के अंदर अपना वजन कम करने में कामयाब रहे। ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले अमन पूरी रात सो नहीं पाए। सेमीफाइनल में हार के बाद अमन सहरावत का वजन अचानक से 61.5 किलोग्राम पहुंच गया था। 57 किलोग्राम वर्ग में स्वीकार्य सीमा से ठीक 4.5 किलोग्राम अधिक था। सीनियर कोच जगविंदर सिंह और वीरेंद्र दहिया के सामने वजन कम किया। विनेश को 100 ग्राम के कारण ओलंपिक ने डिस्क्वालीफाई किया था। अमन को वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ी और शुरुआती 1.5 घंटे के लिए उनका मैच सेशन किया गया। 2 वरिष्ठ कोचों ने उन्हें खड़े होकर कुश्ती करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद 1 घंटे तक गर्म पानी से स्नान कराया, यानी कि 1 घंटे तक वो गर्म पानी से नहाते ही रहे, जिससे पसीना निकलेगा, थोड़ा वजन कम होगा, बॉडी हल्की सी श्रिंक होगी और धीरे धीरे वजन में जो है वो इजाफा नहीं होगा, लेकिन वजन घटता रहेगा। इसके अलावा 12:30 बजे जिम गए, जहां ट्रेडमिल पर 1 घंटे तक बिना रुके दौड़ लगाई। 30 मिनट के बाद 5 मिनट के सोना बाद के 5 सेशन दिए गए, यानी कि सोना बाद भी जो हुआ वो 5-5 मिनट के उन्होंने 5 सेशन किए। आखिरी सेशन के अंत तक अमन का वजन 900 ग्राम अधिक था। यहाँ पर भी एक टेंशन थी कोच के सामने कि 900 ग्राम को कैसे कम किया जाए, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ हमने देखा था कि सिर्फ 100 ग्राम के कारण उन्हें बाहर किया गया था। तो कोचों ने मालिश करवाई। उसके बाद फिर कोच ने अमन को हल्की जॉगिंग करने को कहा, जिससे थोड़ी सी स्वेटिंग होगी और वजन कम होगा। इसके 15 मिनट की दौड़ का सत्र हुआ और सुबह 4:30 बजे तक अमन का वजन जो था वो 56.9 किलोग्राम तक पहुंच गया था, जो उनकी वेट कैटेगरी में 100 ग्राम कम था। यानी कि 57 किलो वर्ग में वो लड़ रहे थे, लेकिन वजन उनका अचानक से 61 के पार पहुंच गया था और अमन को फिर किसी तरह वजन कम करना था अगर ब्रॉन्ज जीतना तो, और ऐसे में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया, क्योंकि उनका वजन अंत तक आते आते 100 ग्राम कम था। 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण विनेश को बाहर किया गया, तो यहाँ पर उन्होंने अपना वजन 100 ग्राम अमन ने कम कर लिया। इसके अलावा अमन ने डैरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर मेडल तो अपने नाम कर लिया, लेकिन एक वक्त कोच को विनेश फोगाट का मामला याद आ गया था, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम से ही विनेश को गोल्ड से बाहर किया गया था और अब वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अमन जीत के साथ इतिहास रच चुके हैं, क्योंकि अमन सबसे कम उम्र में कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले पहलवान बने हैं। 21 साल के अमन का ये पहला ओलंपिक था और आते ही उन्होंने पेरिस में भारत का झंडा गाड़ दिया। भारत के अब ओलंपिक में 6 मेडल हो गए हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज हैं जो शूटिंग, कुश्ती, हॉकी को मिलाकर है, और 1 सिल्वर है जो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलवाया है। हालांकि अमन ने ओवरवेट होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और देश का सिर झुकने नहीं दिया, तभी तो आज हर कोई अमन सहरावत को सलाम कर रहा है, क्योंकि एक युवा सितारा जिसने नहीं सोचा था कि वो इतनी आगे तक भी जाएगा, लेकिन अमन ने हिम्मत नहीं हारी। वज़न बढ़ा तो वज़न भी कम किया। 10 घंटे लगे, सोए नहीं, रात भर जब उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि इस दौरान उन्हें कॉफ़ी भी पिलाई गई, नींबू पानी पिलाया गया, तब वो अपने मैचेस की वीडियो देख रहे थे और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आई और फिर जाके उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला, जहाँ पर
उन्होंने मेडल अपने नाम कर लिया। वाकई अमन की कहानी बहुत ज़बरदस्त है और अमन किसी हीरो से कम नहीं है।